प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह पेपर सैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल का है, सुल्तानपुर का। तो प्यारे बच्चों, हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 100% संभावना है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आप सभी को बताना है आखिरकार 1 - 10 स्क्वायर 30 अपान में 1 + 10 स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा cos 60। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग का सर्कल से है, जहाँ पर हम लोग से पूछा गया है लेंथ ऑफ बीपी। तो आफ्टर सॉल्विंग जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 6.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर फिर से एपी से क्वेश्चन पूछा गया है और जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग को 13th टर्म निकालना है। तो ए की वैल्यू हम लोग को दी हुई है यहाँ पर 20, और आगे ये बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ a2 - a1। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों, वैल्यू रख दिया जाए, और वैल्यू रखने के बाद हम लोग को जो रिजल्ट गेन हुआ 13 - 20 आफ्टर सॉल्विंग हम लोग को -7 मिल चुका है। अब क्या करेंगे, आइए बच्चों, अब लास्ट टर्म देखिए एक बार। तो लास्ट टर्म हम लोग के पास आ रहा है an = -148। तो an की वैल्यू हम लोग को गेन हो गई। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग को 13 दिया गया, यानी कि n = हम लोग के पास 13 थे। ठीक है, n की वैल्यू 13 आ गई। अब क्या करेंगे, अभी आपको पता होगा फार्मूला होता है an = a + (1 × d। ये फार्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, हमें कोई शॉर्ट फार्मूला हमारे दिमाग में आ रहा है। सोचते हैं बच्चों, सोचते हैं, आपके साथ हम भी सोचते हैं, रुक जाइए, सोचते हैं। तो 148, तो ये जो रास्ता है ये ठीक नहीं लग रहा है। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, याद हो बच्चों, तो हमने एक फार्मूला बताया है an = a+ हम लोग d के भी रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a13 को, a13 = a + 12d। ये फार्मूला हम लोगों ने रख दिया, और जो वैल्यू दी हुई है उसी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। जैसे a की वैल्यू हम लोग के पास है 20, और आगे बात किया जाए तो +12 × -7 आफ्टर इन्हें सॉल्व कर दिया जाए तो भाई 12 7 × 84। तो 84 में से हम लोग 20 को माइनस कर दिया जाए। आइए माइनस कर देते हैं। तो बच्चों माइनस करेंगे तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -64। तो भाई लिखते हैं -64। तो भाई आइए सॉल्व कर देते हैं। तो -84 में से माइनस कर दिया गया 20 को, तो -64, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, और प्रोबेबिलिटी से जब इन्हें हम लोग करेंगे तो हम लोग को 1/6 इसका राइट आंसर मिलेगा। आगे बात करें द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर होते हैं उनके टोटल नंबर फैक्टर होते हैं 2। तो आइए अगले पेज पर बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे 0 से क्वेश्चन पूछा गया। अब बच्चों ये जो न्यूमेरिकल इसे सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर इसका आंसर 0 आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन, और इस 7th क्वेश्चन को हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट आंसर -1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे फिर से ये सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ फिर से हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम लोग को जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी रेडियस की 3 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग का है आगे, इन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे और सॉल्व करेंगे। जब टेक्नोमेट्री की मदद से इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से कहा जा रहा है कौन सी प्रॉबिलिटी है जो कभी पॉसिबल नहीं, तो 0 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ शैडो देन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है, यानी कि बात ये है कि लेंथ इक्वल है, यानी कि कोई व्यक्ति खड़ा हो तो जो व्यक्ति है उसकी हाइट और जो शैडो की हाइट है दोनों क्या हो जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर इक्वल। तो जो इसका राइट आंसर है, जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल बनने लगेगा 45 बनने लगेगा, क्योंकि 10 45 ही होता है जहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, इक्वल। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखा जाए तो यहाँ कहा जा रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हम लोग को क्यूब में कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं। तो देखिए तो ये सब तो कुछ और भी सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो एट लास्ट आंसर तो वही आना है। यहाँ पर वही बताया तिवारी सर ने कि बेस और जो हम लोग का परपेंडिकुलर वो इक्वल आया 45 पे। तो आंसर हम लोग ने 45 ही मेंशन किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पर हम लोग क्यूब की बात कर रहे हैं, और क्यूब में 3rd इसका राइट आंसर है। आइए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर से बच्चे यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए हम लोग को राइट आंसर मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ की मदद से ही वैल्यू गेन करनी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में
यदि हम लोग बात करें तो हम लोग का जो ऑप्शन है ये आपको सोचना है बच्चों, सोचकर इसका आंसर बताइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में करिएगा, तिवारी सर आपको इसका रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 में ऑप्शन नंबर हम लोग का जो राइट होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग एपी का क्वेश्चन है, अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हम लोग को आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 आंसर। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, नहीं आता है तो कमेंट करेंगे तो तिवारी सर हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं, सेक्शन बी है। अब ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बच्चों, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इन्हें वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो वहीं कहीं ना कहीं बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, नहीं आता कमेंट करेंगे तो सभी क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 करके बताएंगे। फिलहाल जो क्लास 10 की जो A1 बैच चल रही है उन सभी बैचों में, उस बैच में हम इन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 24, जहाँ पर हम लोग को लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, जहाँ पर हम लोग को एंगल बताना है, एंगल APB, इस एंगल को हम लोग बताएंगे। फिर टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन आ गए, फिर आपको इन्हें प्रूफ करके दिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में फिर से इन्हें सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। 29 में फिर से यहाँ पे एंगल बताना है। फिर से 30 में ये टेंजेंट है 100 पर। हमने बताया है क्वेश्चन नंबर जो 30 हमेशा एग्ज़ाम में आता है, आगे भी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। देखिए एग्ज़ाम में आया भी हुआ है, कोचिंगों में हमने बताया, बच्चे मानते नहीं कहना, ठीक है। फिलहाल ठीक है, समय से पहले मान जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 लगाइए, सॉल्व करिए। और साथ में यहाँ पर देखिए कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको लगाना होगा, इन्हें आप लगाइए। जमकर पढ़िए बच्चों, जो नहीं आता है तिवारी सर से पूछिए, निश्चिंत होकर। सभी क्वेश्चंस को कोचिंगों में बहुत बार बताया गया है। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तिवारी सर बता रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और ये 100% समझिए। ये पेपर जो है बोर्ड एग्ज़ाम में भी इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग के पास है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, अब आपको डिफरेंस बताना है और साथ में बताना है डिस्टेंस बताना है। तो सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 35 भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, अब ध्यान देखिए, एपी से जुड़ा क्वेश्चन आ गया। अब इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान समझना होगा, समझेंगे तभी आप इनका राइट आंसर दे पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग आ चुके हैं भाई, पेज पलट रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे वही एपी वाला ही क्वेश्चन है, इसे आगे कंटिन्यू किया गया है। तो यहाँ पे आपको फिर सर्कल से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो सर्कल से क्वेश्चन पूछा गया, नहीं दीजिए ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को पढ़िए बच्चों, और नहीं आएगा तो कमेंट करिए बच्चों। यदि आप तिवारी सर से पढ़ना चाहते हैं, हनुमान क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें। जय माँ भारती।